स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का सेशन लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन है जो उपधातु है? तो पहले जानिए कि जो उपधातु किसको कहते हैं। तो जिसमें धातु अधातु का गुण पाया जाता है उसको उपधातु कहते हैं। यानी धातु और अधातु दोनों वाला गुण पाया जाएगा बउआ मेरे, उसी को उपधातु कहते हैं। ठीक है प्यारे, ठीक है मेरे लल्ला, समझ में आ रहा है? जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन है? Fe है, Cu है, Ni है या Sb है? तो बताइए कौन है? तो कौन है? Sb है। ठीक है, Sb उपधातु है। कोई दिक्कत? ये सब धातु है। ठीक है, सब धातु है। ये क्या है? उपधातु। इसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, पीतल है। बोल रहा है पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। किसका किसका मिश्रण से बनता है पीतल? पीतल किसका किसका मिश्रण से बनता है? तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। ठीक है, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। यानी तांबा और जस्ता को आपस में मिला देंगे बउआ तो बन जाएगा पीतल मेरे लल्ला। ठीक है, समझ में आ रहा है बउआ? साइंस के साथ आपको मज़ा आएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। पूछ रहा है जो अम्लीय विलयन उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, यदि 7 है तो उदासीन है, उदासीन। ठीक है, 7 है तो उदासीन विलयन है, 7 है तो उदासीन। अम्ल है तो 7 से कम, अम्ल है तो 7 से कम। क्षार है तो क्षारक है तो क्षारक है तो 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो बोला अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्ल है, यानी बी आपका आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा, 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारक है। नेक्स्ट, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। बोल रहा है कि जो सरलतम हाइड्रोकार्बन, जो सिंपल जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं, इथेन कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं या ब्यूटेन कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है उसको मीथेन कहते हैं और मीथेन का संरचना सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? बोल रहा है कि जो कुटपाद है किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो अमीबा में पाया जाता है कुटपाद। किसमें पाया जाता है कुटपाद? अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा में प्रजनन किसमें होता है? द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा। कोई दिक्कत? अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। बोला जो पुष्पी पौधा है यानी पुष्प वाला जो पेड़ पौधा है तो उसमें जनन कैसे होगा? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा होगा? फूल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूल के द्वारा। कोई दिक्कत? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग किसको कहेंगे? जो शरीर के गंदगी को बाहर निकलता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो हम लोग का शरीर में क्या है जो शरीर से बाहर गंदा को निकालता है? तो बताइए। वृक्क है, अग्न्याशय है, आँख है या इनमें से कोई नहीं? तो वृक्क यानी किडनी। किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। यानी हमारे शरीर का जो भी गंदगी है उसको बाहर करता है कौन? वृक्क यानी किडनी। ठीक है बउआ? ठीक है ना बउआ मेरे? शुक्राणु बनता है वृषभ में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में? तो शुक्राणु कहाँ बनता है बताइए? तो वृषभ में बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? वृषभ में। जो वृषभ है लड़का में पाया जाता है, लड़का में पाया जाता है वृषभ। अब वृषभ से क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। ठीक है ना? वृषभ किसको में पाया जाता है? लड़का में पाया जाता है। ठीक है, और उसमें से निकलता है शुक्राणु। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बुरा कौन है जो प्राकृतिक संसाधन
नहीं है। तो आपको बताए हैं संसाधन दो प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव जनित संसाधन। तो जो हमको डायरेक्ट मिले पर्यावरण से, यानी प्रकृति से डायरेक्ट लेके यूज कर रहे हो ऊपर के प्राकृतिक संसाधन, और जो अपने से बनाए हो मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो बोला प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो यानी मानव निर्मित। तो वायु तो प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उसको कोई भगवान नहीं भेज दिया, ठीक है। इससे जनन होता, जन्म लेता है, तो इसलिए ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से होता है। बोल रहा है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, घेंघा, बौनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होगा, यानी चीनी की बीमारी या शुगर की बीमारी या डायबिटीज बोलते हैं। आपका शरीर में, खून में इंसुलिन कम जाएगा ना, इंसुलिन कम जाएगा तो आपको खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण आप डायबिटीज पीड़ित हो जाते हैं। कैसा पीड़ित हो जाए, डायबिटीज का आपको बीमारी धर लेता है, ठीक है, यानी शुगर वाली बीमारी। यदि मधुमेह का रोग हो जाता है, ठीक है ना, मधुमेह हो जाता है इंसुलिन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, आयोडीन, आयोडीन की कमी से आपको क्या होगा, घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग। तो आई श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज तक के लिए नहीं रहने देते इस वीडियो में। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।